मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 31 जुलाई, यानी कि आज अपना मंथ ऑफ है। और उसमें हमारे लिए क्या था कि हमने वीकली टेस्ट, जो सॉरी वीकली अपनी जो करंट अफेयर थी, ठीक है। देखिए, मैं यही कोशिश कर रहा था कि आपका वीकली टेस्ट भी स्टार्ट करूं, बट क्या है ना कि आप वीकली टेस्ट ऑफ द करंट अफेयर, इस चीज़ का भी मेरा प्लान है। बट आप क्या करेंगे अभी, जो आपकी ड्यूटी ये है कि जो भी मैंने वीकली करंट अफेयर कराई है, उस वीकली करंट अफेयर को आप चाहे तो पीडीएफ मुझसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए अगर आपने कहीं भी नोट किया है तो देन दैट इज़ अ वेरी वेल, ये बहुत ही अच्छा है अगर आप इसे कहीं भी नोट कर रहे हैं। अदरवाइज आप मेरे से पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद अगर आपने मान लीजिए ये पीसी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो डेफिनेटली अगर आप विजन आईएएस या फिर अदर दृष्टि आईएएस या फिर अदर जो कोचिंग है उनका मटेरियल को अगर आप मंथली बेसिस पे देखते हैं, तो आपको ये लगेगा कि आपका जो है करंट अफेयर है वो कम्प्लीटली तैयार है। बट हाँ, रिवीजन तौर पे आप मैगजीन को देख सकते हैं। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको नीड पड़ेगी, क्योंकि मैंने टर्मिनोलॉजी से लेके, चाहे स्पेसिस से लेके, या फिर मान लीजिए आपका टाइगर या एलिफेंट रिजर्व से लेके, कुछ भी ऐसा टर्म नहीं छोड़ा है जो आपका करंट अफेयर से जो सिलेबस को टच करता है उसको, वो आपका हाइड हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपको क्या करना है, आज मंथ ऑफ है तो आप अपना पूरा वीकली वाला जो वीडियो मेरे पास प्लेलिस्ट में है मेरे चैनल पे, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लेंगे। ठीक है, और अपना अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे तो आगे चलते हैं। अब क्या है हमारा, जैसे कि हमारा रूटीन चला आ रहा है कि हम जैसे भी अपना द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक यूपीएससी का पीवाईक्यू देखते हैं। तो पीवाईक्यू देखते हैं हम क्या है पहला। ठीक है, और पीवाईक्यू कैसे चला रहे हैं हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 2020 की हम सीरीज ले चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है और सीरीज हमारी कौन सी है, ए। ठीक है, तो साल हमारा कौन सा, 2020 के जो पीवाईक्यू हैं यूपीएससी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब तक हमने 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया है, एंड देन मैंने कोशिश की है कि वो आपका क्लियरली सॉल्व हो जाए और आपको इतना समझ में आए कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद ओल्ड पैटर्न एंड न्यू पैटर्न। तो दोनों पैटर्न से हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से हम क्वेश्चनों को देख के चल रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। अ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज वन विच, पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या है इनमें से, फर्स्ट है ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंट इन द गवर्नमेंट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती हैं गवर्नमेंट को। चलिए दूसरा देखते हैं। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। ओके, थर्ड देखते हैं। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाई देम। अच्छा, आगे है द गवर्नमेंट इज चूजन बाई द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फिक्स टर्म। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है पहला। अब देखिए, इनमें से आपको बहुत ज्यादा लिबरल एक कह सकते हैं सेंटेंस निकालना है, लिबरल सेंटेंस है ना। तो यहाँ देखते हैं द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। और भाई ऐसा कहाँ होता है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को इलेक्टेड किसने कर दिया, पीपल ने, वही रिमूव करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय दी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट को किसने चूज किया, गवर्नमेंट इज चूजन बाय दी पार्लियामेंट, ठीक है, बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बिफोर इट्स कंप्लीशन, नहीं ये भी नहीं है। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दैट्स गुड। आप देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट जो है, अब देखिए गवर्नमेंट को किसने इलेक्टेड किया, पीपल के द्वारा। अब पीपल का कोई भी प्रतिनिधि होगा वो गवर्नमेंट में होगा, वो रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, पार्लियामेंट के, एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, और उसको रिमूव किसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा, न कि पीपल के द्वारा। हालांकि ये क्वेश्चन से यहाँ तक तो ठीक था आपका, बट यहाँ देखेंगे तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंट इन द गवर्नमेंट, नहीं ऐसा कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ, आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी आंसर नंबर 2। ओके, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। ओके, आगे देखते हैं हम। अब अगर हम इसको ओल्ड पैटर्न से करते तो हमारा ये क्लियर है कि आंसर 2 हो गया। बट इसको हम न्यू पैटर्न से अगर सॉल्व करने की कोशिश करते तो हमारा आंसर क्या होता, देखिए यहाँ पे लिखा होता आपका ओनली पेयर 1। अब मैं ये नहीं बताऊंगा बार बार कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, ये तो आप एक बार 2023 का क्वेश्चन उठा के देख लेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए। तो ओनली पेयर 1, 2 एंड 3 इस तरह के क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाई देम, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, बट इट्स ए नॉट आंसर, इट्स ए नॉट आंसर। अगर आप दो में आप कंफ्यूज होते तो 50-50 की आप इसका आंसर लगा सकते थे। बट अगर आप लिबरल तरीके से देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत लिबरल होते हैं। लिबरल का मतलब है अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो खुद को बता देंगे कि यस इट्स ए आंसर।
सो यहीं पे देख रहे हैं सीधे सीधे दिख रहा था द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के, एंड कैन बी रिमूव बाई इट, ओके, और उसके द्वारा रिमूव होती है। ओके, अब हम चलते हैं अपने पीसी पे। और पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट आज है 31 जुलाई, बट हम 30 जुलाई 2023 का एक दिन पहले का सॉल्व करके चलते हैं, तो खबरों में क्या कर रहा उनको देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है परकचिक ग्लेशियर, है ना, ये ग्लेशियर बहुत ज़्यादा यू कैन सी दैट इम्पोर्टेंट है। एंड देन जो हमारे सिलेबस है, सिलेबस में पार्ट्स है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर को हम देखेंगे। लोकेशन कहाँ है इसकी, लद्दाख में है, ठीक है। और मेल्टिंग क्या कारण क्या है, ये मेल्टिंग हुआ है ग्लेशियर, इसलिए ये न्यूज में आ गया, ठीक है, इतना समझ लेना हमें। अच्छा, अब लोकेशन देखते हैं लद्दाख में, सुरु सब बेसिन ऑफ अपर इंडस रिवर, ठीक है। तो कौन सा बेसिन है, सुरु और अपर इंडस बेसिन रिवर, जास्कर हिमालय में, ओके। और जो सुरु रिवर वैली है इज अ पार्ट ऑफ सदर्न जास्कर रेंज इन द वेस्टर्न हिमालय, तो वेस्टर्न हिमालय का जो सदर्न यू कैन से दैट पार्ट है जास्कर रेंज, वहां पे क्या पड़ती है, सुरु रिवर वैली। तो आपको एक बार पार्केचिक जो पार्केचिक ग्लेशियर है इसकी लोकेशन जरूर देखनी है। रिवर आप देखेंगे तो आपको सुरु रिवर वैली मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद रेंज देखेंगे आप तो आपको ये जास्कर मिल जाएगी, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं हम, फिर हमारे पास सह्याद्री माउंटेन रेंज। अब देखिए ये क्यों है न्यूज में, एक कारण तो ये भी रहा था कि अभी एम्फियन के बारे में नॉलेज इकट्ठी करने के लिए कई ऐसे रॉक थे, लगभग 7,000 रॉक्स, और 5 आई थिंक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा उनको उलट किया गया था, और उनके नीचे ये देखा गया था कि जो भी अ, आप कह सकते हैं इंसेक्ट्स रहते हैं, तो वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ को, और एक्चुअली में ये लिस्टेड है हमारे पास या नहीं है, तो इस तरीके की स्टडी की गई। और भी कारण थे जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा सह्याद्री माउंटेन रेंज। तो देखते हैं क्या है इसकी लोकेशन। तो वेस्टर्न घाट ऑफ द महाराष्ट्र, लोकली नोन एज द सह्याद्री रीजन, तो ये कहा है वेस्टर्न घाट है कहाँ का, महाराष्ट्र का, ठीक है, और इसको लोकली नेम क्या कहा जाता है, ओके। आगे देखते हैं रिवर कौन सी है यहाँ पे, तो रिवर है आपकी कृष्णा। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि सह्याद्री को हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, और रिवर हमारी कृष्णा है। ओरिजिन कहाँ से होती है, ओरिजिन देखते हैं कृष्णा को, मालावेश्वर, ठीक है, मालवलेश्वर, सॉरी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर इन द सह्याद्री, ठीक। पीक क्या है यहाँ पे, ये है कलसुबई, इज द हाईएस्ट पीक इन द महाराष्ट्र, कलसुबई, ठीक। उसके बाद महाबलेश्वर जो सह्याद्री है वहां से ओरिजिन होती है कृष्णा रिवर। सह्याद्री रीजन को हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ इतना लिखा था कि सह्याद्री है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, तो बस आपको इतना पता था ये वेस्टर्न घाट है, न कि ईस्टर्न घाट। आपको कंफ्यूज करेगा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में, तो यू आर नॉट कंफ्यूज इन दिस रीजन, यू कैन इजीली से इट्स ए वेस्टर्न घाट, ओके। नाउ प्लेट्यू की बात करते हैं, तो मिलेगा आपको कास प्लेट्यू, आल्सो नोन एज द महाराष्ट्र वैली ऑफ द फ्लावर। तो कास प्लेट्यू कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, उसको दूसरा नाम क्या है, महाराष्ट्र वैली ऑफ फ्लावर। सिचुएटेड कहाँ पर है, इन सह्याद्री रेंज, क्लियर है यहाँ तक। तो आपको दो चीजें भी हमने लोकेशन देखी, दोनों ही इंपोर्टेंट थी, एक आपका पार्केचिक ग्लेशियर और एक सह्याद्री रीजन, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हमें कंट्री और उसमें कुछ आइलैंड मिल जाते हैं, जैसे देखते हैं पपुआ न्यू गिनी, इसका है वो वैनी वैली एंड वोका, ये दो आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। वोगन वैली एंड वोका ये एक्चुअली में कंट्री और उसके आइलैंड है। पपुआ न्यू गिनी इसी फिर कंट्री आ गया, इसका ईस्टर्न हाफ ऑफ द न्यू गिनी, ये भी इसका क्या है, आइलैंड्स है, ठीक है। तो अभी हमने तीनों लोकेशन बेस्ड पीसी देखने की कोशिश की थी। अब हम आ जाते हैं एक स्कीम बेस है हमारा, क्या है, जो 30 जुलाई को आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, प्रधानमंत्री भारतीय जन जन औषधि परियोजना, ठीक है, ये स्कीम है। इसको कौन देख रहा है, जन औषधि परियोजना, इसको देख रहा है लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इन 2008, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिश कब हुई, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ये हुई थी आपकी 2008 में, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल दिख रहा है। एम क्या है इसका, मेकिंग जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। आपने क्या हुआ, जब आप जाते होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ भी रहते होंगे, तो आपने कुछ ऐसी प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप देखी होंगी। तो जैसे अगर आपने कोई भी मेडिसिन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप फीवर की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, डोलो है, या फिर मान लीजिए कोई और मेडिसिन ले रहे हैं आप, जीरोडॉल एसपी है, अगर ये टैबलेट अगर आप जो वैसी मेडिकल्स होती हैं यू कैन सी दैट इन मार्केट, तो वहाँ से अगर आप मेडिसिन लेंगे और एक इस शॉप से मेडिसिन लेंगे, तो दोनों में अंतर होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में प्रधानमंत्री उसके स्कीम के थ्रू खोली गई है, और वो वाली जो होती हैं आपके जो अदर शॉप होती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं इनसे,
ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपने इस टाइप की शॉप देखी होंगी, उसमें प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा सा फोटो लगा रहता है और उस पर लिखा रहता है जन औषधि परियोजना करके। तो उसी के रिगार्डिंग है ये। अच्छा, अब इसका क्या है, तो एम आप समझ गए, मेकिंग जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। इतना क्लियर हो गया आपके? ओके। अब आपको मिलता है यूरिलाइट्स। ये क्या है? ये रेयर क्लास ऑफ प्रिमिटिव मीटेरियोट्स है। तो पहले तो आपको इतना समझना है यूरिलाइट्स क्या है, मीटेरियोट्स है बस। आगे चलते हैं हम। कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि CAQM, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, दिल्ली NCR में अभी आपने सुना होगा। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। स्टेबलाइज कब हुआ था? इन CAQM यानी कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021। ओके। रिप्लेस कौन से को किया इसने? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को इसने क्या किया? रिप्लेस किया। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ द बेटर कोऑर्डिनेशन रिसर्च। ठीक है। और उसके बाद आपका देखते हैं रेजुलेशन ऑफ एयर क्वालिटी प्रॉब्लम। कुल मिला के एयर क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CAQM बनाएगा दिल्ली NCR में 2021 में, और इसने रिप्लेस किया था इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो आगे देखने की कोशिश करते हैं फिर हम क्या है। अब हम आ जाते हैं अपने द हिंदू न्यूज पेपर पे। तो क्या है? टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर इंडिया टीम। अब आप इंडिया टीम का मतलब यहाँ पे इंडिया से मतलब मत निकाल लेना कि इंडिया भारत की बात कर रहे हैं, भारत टीम की बात कर रहे हैं, भारत जो है वो मणिपुर के बारे में कर रहा है, नहीं। इंडिया एक्चुअली में क्या है? ग्रुपिंग ऑफ द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, अपोजिशन पार्टियों का क्या है? ये ग्रुप है। ओके। तो इसमें यही कहा गया कि टोटल ब्रेकडाउन हुआ है किसका? लॉ का। कहाँ पर? मणिपुर में। एक्चुअली में क्या हुआ था, अभी आपने सुना होगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात चली थी इन रिगार्डिंग ऑफ माननीय मोदी गवर्नमेंट। और उसमें यही था कि उन्होंने जो भी अपना स्पीच दिया था वो इतना यू कैन से दैट नॉट लॉफुल था इन रिगार्डिंग ऑफ द मणिपुर। तो मणिपुर के रिगार्डिंग एक्चुअली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी स्पीच था वो उतना लॉफुल नहीं था, और इसी इसी की वजह से अपोजिशन पार्टी ने अपना एक ग्रुप बनाया जो ग्रुप इंडिया कहलाया, और इसी ग्रुप ने मणिपुर में अभी आपने देखा होगा लगभग 21 MLA सॉरी MP गए, और उन MPओ ने 21 MPओ ने वहां पर जाके क्या किया? अपना जो भी रिलीफ कैंप लगे थे उनको देखा, विजिट किया, है ना। और जो सपोर्टिंग की बात थी वो भी सपोर्ट करने की बात की, और एक्चुअली में क्लेम किया फॉर दी मोदी गवर्नमेंट। सो ये उसी का रिगार्डिंग है। और मणिपुर वायलेंस के बारे में अभी आपने जो 3 मई वाला केस था, 3 मई में जो वुमेन्स को नेक्ड मार्च कराया गया था, तो उसके रिगार्डिंग भी ये है थोड़ा सा, है ना, कि उसी तभी से हिंसा ज़्यादा भड़क गई और कई ऐसे आर्टिकल्स आए, और NDA जो सॉरी इंडिया करके टीम बनी वो उसी के बाद बनी, है ना। तो देखने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए, द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट machinery has wholly failed on the control of situation of Manipur for almost 3 months since the armed conflict started in the। यही बात मैंने कही थी आपसे 3 मई से, यानी 3 मई को क्या हुआ था ये मैंने स्टोरी आपको बताई थी। स्टोरी कहानी ये थी कि मान लीजिए मणिपुर में जो भी ये हमने वीडियो देखी थी उस वीडियो के पीछे का रीजन क्या था, अंदर की बात क्या थी। तो अंदर की बात बताने की कोशिश करूँ आपको कि मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय में आपस में फाइट हो रही थी। तो किसी ने मैती समुदाय को ये बताया जाके कि कुकी समुदाय के लोग घरों पे आक्रमण कर रहे हैं और लूट-पाट कर रहे हैं, है ना? और हत्या कर रहे हैं, और उसके बाद रेप कर रहे हैं। तो इसी के रिटालिएट में, इसी के जवाब में क्या हुआ कि मैती समुदाय ने कुकी समुदाय पे आक्रमण किया, और उसमें लगभग एक गांव जो खाली हो चुका था, और उसमें तीन तो फीमेल थी और दो मेल थे। उनमें दो मेल थे वो बाप बेटा थे, उन दोनों को इन लोगों ने मार दिया। मारने के बाद जो दो वुमेन बची थी उनको उन्होंने नेक्ड मार्च कराया। तो यही 3 मई वाला डेट आप समझ, जब भी 3 महीना आए ना, है ना, तो आप इसको समझ लीजिएगा कि ये उसी की बात चल रही है। कौन सी? जो आपकी नेक्ड मार्च कराई थी किसको? वुमेन्स को, है ना। आगे क्या है? सेट द लेटर सबमिटेड बाय द टीम ऑफ 21 MP, ये मैंने बताया था, फ्रॉम द NDA कोalition ऑफ द गवर्नमेंट अनाउंस अनसुईया उकई एंड संडे। द MP वर ऑन 2 day टूर ऑफ द अफेक्ट एरिया, हैड विजिटेड रिलीफ कैंप ऑन द चुराचांदपुर मोरिंग इम्फाल। यही मैंने आपसे बात कही थी कि लगभग 21 MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो कहाँ पर गए? चुराचांदपुर, जो इम्फाल में पड़ती है। ठीक है। और वो उसको जो रिलीफ कैंप है उसको विजिट करने के लिए गए।
तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे क्या है। तो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इसमें से निकालने के लिए अगर कुछ है तो आपको मणिपुर की ट्राइब्स निकालनी है, ठीक है? और दूसरा आपको देख लेना है कि कुकी, मैती और हालाँकि मैंने ये पढ़ा चुका हूँ, तो कई बार मैंने इसको अपनी वीडियो में जो शुरू में ये हिंसा हुई थी, तो तभी मैंने कवर करने की कोशिश की थी मणिपुर की जितनी भी है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू या लॉन्ग वीडियो के थ्रू, मैंने उसको कंप्लीटली कवर करने की कोशिश की थी। तो आपको कुकी, ठीक है, मेथी और आपका जू। हालाँकि आप क्या करेंगे अगर चाहें तो जिस वीडियो पे थंबनेल लगा हुआ है, मणिपुर का होगा समाधान, उस वीडियो को आप जाके देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ भी कांसेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जो मणिपुर के रिगार्डिंग आपसे सॉल्व ना हो। उसके बाद एक ट्राइब्स वाला मैप है जो मैंने शेयर किया है, वो भी आपको उसी में मिल जाएगा। आप इज़िली उसको जाके देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 10,000 चिल्ड्रंस इन रिलीफ कैंप इन मणिपुर सेशन ऑन ऑफ द स्ट्रेप रिलीफ। देखिए यही मैंने आपसे कही थी, अभी ये उसी के बाद चलिए मणिपुर का पूरा फील्ड हो गया था पेपर। आगे देखते हैं मिनिस्ट्री डाउट्स एप्स नंबर ऑन केस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, देखिए क्या होता है कि 1993 के बाद इसको बैन कर दिया गया। इसमें क्या होता था कि जो अपर कास्ट या लोअर कास्ट के बिटवीन में ये हुआ करता था कि अपर कास्ट के लोग जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनसे यू कैन सी दैट जैसे सूखी लेटरिंग है या फिर मान लीजिए उनके घर का जो भी वेस्टेज है जो जिसको आप छू भी नहीं सकते, टॉयलेट या कुछ भी है, तो उसको एक्चुअली में वो अपने सिर पे लेके कहीं बाहर डालने जाया करते, तो उस मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ है इसमें, जब वो बंद कर दिया गया तो अब जो भी काम होगा वो अंडर द मिनिस्ट्री होगा, अंडर द गवर्नमेंट होगा, है ना। तो क्या है डाटा डेटा ऑन द स्वच्छ अभियान अ मोबाइल ऐप ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई लगभग 6,253 केस ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग इन इंडिया। ये बात मैंने कही थी कि लगभग इसको, हालांकि मैंने इस आर्टिकल को कवर किया है लास्ट वाले आपके उसमें, बट द मिनिस्ट्री इज नॉट श्योर इफ द नंबर आर ऑथेंटिक। देखिए मिनिस्ट्री इसके लिए श्योर नहीं है कि ये 6,253 आप डेटा बता रहे हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है ना। तो a note prepared for it Supreme Court said the app was launched on the December 24 2022, यानी कि 2020 के 24 दिसंबर को लगभग ये ऐप लॉन्च किया गया टू कैप्चर द डेटा ऑफ इंसेंटरी लेटरिंग्स स्टिल एग्जिस्टिंग एंड द मैनुअल स्कैवेंजिंग एज एसोसिएट विद देम। और इसमें क्या क्या यू कैन सी दैट शामिल था आपका जैसे इंसेंटरी लेटरिंग्स एंड एग्जिट एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। एनीवन कुड अपलोड, इसमें देखिए क्या था, फ्रीडम थी। एनीवन कुड अपलोड द डेटा ऑन मोबाइल ऐप व्हिच वुड देन वेरीफाई बाय द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए इसमें इसमें कोई भी डेटा को अपलोड कर सकता था, तो इसलिए अब देखिए अब अगर कोई भी डेटा को अपलोड करेगा तो इसको आप ऑथेंटिक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑथोरिटी नॉट ए वन हैंड, ये ऑल ओवर दी हैंड, तो सभी के हैंड में अगर ऑथोरिटी है तो आप उसको ऑथेंटिक कह ही नहीं सकते। तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स है। एज पर द डेटा कलेक्टेड ऑन द ऐप द टोटल आइडेंटिफाइड केस ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग कम अप टू 6,253 विच इज नॉट ऑथेंटिक, है ना। ये मैंने अभी क्लियर किया था। अच्छा तो आप समझ गए होंगे कि डाउट में क्यों है मिनिस्ट्री, ओके। अच्छा आगे क्या हुआ है आप देखते हैं। एट लीस्ट 44 किल्स, नियर बाई 100 इंजर्ड्स इन सुसाइड बॉम्ब अटैक इन पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्ब हुआ, ये पाकिस्तान की क्या है ना, ये सुसाइड बॉम्ब के बारे में एक्चुअली में मोस्टली अदर कंट्रियों में नहीं जानते थे, पर पाकिस्तान ने इसको भी इतना हाईलाइटेड कर दिया कि एवरीवन नो अबाउट दी सुसाइड बॉम्ब। तो सुसाइड बॉम्ब में लगभग 44 लोगों की डेथ हो गई और लगभग 100 लोगों की इंजर्ड हुए हैं। तो ये पावरफुल ब्लास्ट क्या दिया है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। हाँ की बात है ये, a powerful blast triggered a suicide bomber killed at least लगभग 44 पीपल, तो यू कैन से दैट डेथ हो गई एंड 100 इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। और ये है आपका रेस्पेक्टेड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान खैबर खैबर पख्तूनवा प्रोविंसेस बॉर्डरिंग अफगानिस्तान। जो खैबर पख्तूनवा जो पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट, वो लगभग पाकिस्तान के बॉर्डर शेयरिंग पे है। और ये जो हुआ था वो लगभग 4 PM की बात थी, है ना। और जमजत उलेमा इस्लाम वर्कर कन्वेंशन इन खैर द कैपिटल ऑफ बेंजूर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ये पाकिस्तान में कहानी चलती रहती है ना। आगे देखते हैं साइंटिस्ट अपोजिशन स्लैम सेंटर और ओवर IAPS डायरेक्टर सस्पेंशन। अभी क्या हुआ था, IAPS के जो डायरेक्टर हैं, है ना, KS जेम्स, इनको सस्पेंड अभी कल सैटरडे को, यू कैन से दैट सॉरी सैटरडे, हाँ आई थिंक सैटरडे या संडे को इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो उसी के रिगार्डिंग में साइंटिस्ट ने इसका अपोज किया। तो उसमें उन्होंने क्या कहने की कोशिश किया, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल को हमने कल कवर किया था। तो मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टीज एंड द अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, और साइंटिस्ट हैं, कम्युनिटी हैव एक्सप्रेस्ड, इन्होंने अपना क्रोध, है ना, डिसमी द सस्पेंड ऑफ KS जेम्स डायरेक्टर्स एंड